नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। खबर रेवाड़ी से है, जहां गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। राज बब्बर को टिकट देने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच कप्तान अजय के बेटे और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके कहा कि टिकट भले कप्तान अजय को नहीं मिली हो, लेकिन हम सब ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राज बब्बर को जिताने के लिए कार्य करना है। बता दें कि रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित चिरंजीव राव ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव मौजूद नहीं रहे। इस बारे में चिरंजीव राव ने कहा कि कप्तान अजय कांग्रेस ओबीसी सेल के चेयरमैन हैं, इसलिए उनका रूट प्लान काफी समय बन जाता है, लेकिन कप्तान अजय यादव और उनका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है। रेवाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर जुबानी हमला बोला। कहा कि राव इंद्रजीत सिंह राज बब्बर को बाहरी बताते हैं, जबकि हकीकत में राव इंद्रजीत सिंह बाहरी हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह लोगों के बीच न रहकर दिल्ली या विदेश में ज्यादा रहते हैं। रेवाड़ी विधायक ने रेवाड़ी की बदहाली का जिम्मेदार राव इंद्रजीत सिंह को बताया। पहले तो प्रेस के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोग एक छोटे से बुलावे के ऊपर इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी राज बब्बर जी को बनाया है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने हमारी कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर रखी थी। सभी लोगों से विस्तार से चर्चा हुई कि आगे हमें क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, खड़गे जी को, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी, राहुल जी को मजबूत करने का काम करना है। और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए और सभी को देखते हुए आने वाले समय के अंदर हम हमारी रणनीति बनाएंगे। किस तरह से गांव-गांव जाकर, शहरों के अंदर, वार्डों के अंदर हम प्रचार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में जब हमारी सरकार हरियाणा और देश में रही, जो विकास कार्य कराए, और पिछले 10 साल जो इन लोगों के रहे, जो केवल मात्र झूठे वादे और घोटालों के हम लोगों ने 10 साल देखे। पिछले 10 साल आप लोगों ने भी देखे, रेवाड़ी के अंदर कोई विकास ना होना, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी जो है आज उसकी खस्ता हालत हो चुकी है। दोनों हमारे बस स्टैंड, चाहे रेवाड़ी का हो, धारड़ा का हो, अब तक नहीं बन पाया। जो बहुत बड़ी समस्या हमारी धारड़ा के अंदर गंदे पानी की है, उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने देखा लगातार 10 साल इन लोगों ने जुमले दिए कि भाई रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा, वो एम्स नहीं बन पाया। इन्होंने बदलाव किया। इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लोग जो फौज के अंदर जाया करते थे उसको भी इन्होंने ठेकेदारी प्रथा करते हुए 4 साल के लिए कर दिया। और जिस प्रकार से इनके अपने सांसद ये कहने लग रहे हैं कि अगर हमारी सीटें आ गई अब की बार तो हम संविधान को बदल देंगे। ये संविधान बाबा साहब ने बनाया था। इसको बनाने के अंदर कितने लोगों के अनेक सुझाव थे। आज हमारा देश जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का है तो वो बाबा साहब का है, जिन्होंने इस संविधान को बनाया। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है हम सब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि देश भर के अंदर जाएं, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हरियाणा के चुनाव थे तब लगातार एक प्रचार ये लोग करा करते थे 75 पार का। अभी चुनाव शुरू होने से पहले इन्होंने बहुत प्रचार किया 400 पार का, 400 पार का। पर हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा, दो अभी फेजों के चुनाव हुए हैं, उसके बाद लगातार आज आप लोगों को 400 पार के जो नारे हैं वो इनके नारों से गायब होते नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोगों के अंदर भारी रोष भाजपा के प्रति आज है। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे। जो विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किया था, आप सभी जानते हैं, कैप्टन साहब ने बहुत मेहनत यहाँ पर 2019 के चुनाव में भी की थी। करीबन हमें 5 लाख मत तब आए थे और विपरीत हवाओं के अंदर भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मत अगर किसी को मिले थे तो कैप्टन साहब को मिले थे। और करीबन 450-500 गाँव में उन्होंने लोगों के बीच में गए भी थे। और मुझे लगता है उस चीज का फायदा जो है वो हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी बनाए गए राज बब्बर जी को, उसका अवश्य मिलेगा। कल मेरी चर्चा भी हुई थी राज बब्बर जी के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी आप मदद करें। मैंने उनको ये पहले ही आश्वस्त कर दिया था कल ही कि भाई हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे पिता लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। मेरे दादाजी 3 बार यहाँ से विधायक रहे। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया। पिछले दिनों में 2010 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया, फिर राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर बनाया और अभी ताज़ा में राष्ट्रीय सचिव
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बना है, तो मुझे लगता है हम सब लोगों की एक ही इच्छा है कि यहाँ से 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। और जो झूठा प्रचार 400 पार का कर रहा है, जैसे 75 पार का किया था, 75 की जैसे उनकी 40 रहेगी, ऐसे ही 400 की इनकी 150 रह जाएंगी। कहीं ना कहीं आप नहीं लगते पिछड़ गए आप इतनी देर से टिकट देखिए लगातार कहीं ट्वीट करके कहा कि जल्द से जल्द कर दें। देखिए मेरा ये लगातार मानना था कि कांग्रेस पार्टी फैसला चुनाव के टिकट का कर दे, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थी कि भाई अगर हमारा प्रत्याशी जल्दी आ जाएगा तो प्रचार करेगा। पर हमें देरी का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के, राव इंद्रजीत जी, उन्होंने एक दिन पहले प्रचार शुरू किया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है जो नुकसान हमें होना था वो नुकसान हमें ना कर उनको हुआ, क्योंकि जहां जहां वो जा रहे हैं लोगों के विरोध के सुर उनको सुनने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारी यहाँ जो बाजार एसोसिएशन है उसने भी उनको काले झंडे दिखाने की बात करी। पिछले दिनों के अंदर कई गांव के अंदर लोग गए थे, हमारे पत्रकार साथी भी खरकटा गए थे और गांव में गए, वहां पर लोगों ने ये कहा कि उनको हम काले झंडे दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल उनके मन के अंदर है। कोई भी अगर प्रत्याशी होता है सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर प्रचार करता है, पर हमारे जो अभी वर्तमान के सांसद है और भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने सबसे पहले हमारे अपने गांव, जो पैतृक गांव है सहारनवास, वहां से शुरुआत की। कहीं ना कहीं ये जो डर है उनके चेहरे पे साफ नजर आता है। और जिस तरह से भीड़ गायब है उनके कार्यक्रमों से, आप लोगों ने भी अगर जाकर देखा होगा, उनके गांव में लोग सुनने वाले नहीं आ रहे। तीन तीन चार चार गांव के कार्यक्रम कर रहे हैं, तीन तीन चार चार वार्ड के मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां 100 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। ये दर्शाता है कि लोगों में भारी रोष उनके प्रति है। और झूठा वो प्रचार ये करते हैं, हम देख रहे थे कई जगह उन्होंने कहा कि यहाँ के पार्षद हमारे साथ हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ है, जबकि वहां के सरपंच वहां मौजूद नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है डर का माहौल जो राव इंद्रजीत जी के मन में है वो आज जनता देख भी रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब 25 तारीख को चुनाव होंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अगर बैठक हुई है तो ऐसे में कैप्टन साहब नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कैप्टन साहब अभी भी कहीं नाराज है। हाईकमान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ, हाईकमान से बात करेंगे। देखिए आज जो हमारी बैठक थी वो रेवाड़ी विधानसभा की बैठक थी। यहाँ से मैं विधायक हूँ, तो एक विधायक होने के नाते मैंने यहाँ से आज बुलाई थी। कप्तान साहब आने वाले समय में जब उनकी बात हो जाएगी वो प्रचार करेंगे। देखिए एक जो राष्ट्रीय ओबीसी सेल के वो चेयरमैन भी है, उनका जो कार्यक्रम है काफी दिन पहले बन जाता है, पहले से उनका तय कार्यक्रम था, इस वजह से वो नहीं आ पाए। पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमें जल्द जुट जाना चाहिए चुनाव में, क्योंकि कुछ देरी हुई 2-3 दिन की हमारी टिकटों वितरण के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और मुझे लगता है हमारा जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता कप्तान साहब बन के लोगों के बीच में जाएगा, बहुत मजबूती के साथ काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। कैप्टन साहब ने कहा है कि मैं कप्तान साहब। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।